अब हम इसी में दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2x की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0। अब हमारे पास देखिए कि मध्य पद का गुणांक कितना है, 1 है। तो 2x वर्ग धन 1 की जगह को खाली किया, अंतिम पद के सामने के चिन्ह को बीच में लगा दिया, x का x ऋण 6 बराबर 0। तो अब देखिए यहां पर हमें एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें 1 प्राप्त हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ये 6 दूनी 12 प्राप्त होना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आइए देखते हैं। 2x की घात 2 धन ये लगाया ऋण x ऋण 6 बराबर 0। 6 दूनी 12 हमें लाना है, इसलिए हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। 2 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। इस तरह से 12 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें 1 लाना है, तो ऐसा कुछ करें इनमें से कि हम क्या करें कि 3 ये 4 2 दूनी 4 में से यदि 3 एकम 3 घट जाता है तो कितना बचता है, 1। ये तो हमारे लिए आसान हो गया। यहां पर पहला पद हो जाएगा 4 और दूसरा पद 3। 4 और 3 ही क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का गुणा करके भी देखना है कि वास्तव में हमें जितना लाना था गुणनफल 6 और 2 के गुणा के बराबर, तो आया क्या? हाँ बिल्कुल आया, 12 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं इस x को अंदर लाना है, धन के अंदर जाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2x की घात 2 धन 4 और x का गुणा हुआ तो 4x, फिर ऋण 3 और x का गुणा हुआ तो 3x ऋण 6 बराबर 0। अब हमें इन दो पदों में से कॉमन निकालना है और इन दो पदों में से भी कॉमन निकालना है। चलिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल सकता है? देखिए सोचिए, यहां 2 है तो यहां भी 2 का गुणज है, यहां x वर्ग है तो यहां भी x है, तो 2x हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2x जब यहां से निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x धन, यहां से भी 2 जब निकल गया तो 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा, किंतु x निकल गया तो कुछ नहीं, ये x 2x पुस्तक में x धन 2। अब इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? x तो निकलेगा नहीं, केवल ऋण निकलेगा, दोनों में है, निकालना ही है क्योंकि ऋण पहले पद में है। अब 3 को निकाला तो अंदर बचा ये x, क्योंकि ऋण निकला है इसलिए वो अंदर के पद को के चिन्ह को बदल देता है। अक्सर बच्चे इस काम को भूल जाते हैं। जब हमने ऋण को कॉमन निकाला है तो अंदर जो दूसरा पद आएगा उसके सामने भी देखिए ऋण 3x था तो ये x भी देखो धनात्मक हुआ, वैसे ही ये ऋण 6 है तो ऋण 6 अब धन 6 में से 3 निकल गया, 3 दूनी 6 तो बचा 2 बराबर 0। दोनों गुणांक हमें बराबर प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम दोनों गुणांकों में से x धन 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर बचेगा ये वाला 2x, ये वाला ऋण और ये वाला 3 बराबर 0। तो इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के गुणनखंड प्राप्त हुए, x धन 2 और 2x ऋण 3। इन प्राप्त गुणनखंडों से अब हम मूल ज्ञात करेंगे। दो गुणनखंड हैं x धन 2 इंटू 2x ऋण 3 बराबर 0। तो जब x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 का पक्षांतर करने पर ऋण 2 प्राप्त होगा। अब दूसरे गुणनखंड को 0 करते हैं तथा जब 2x ऋण 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर ऋण 2 एवं 3/2 हैं।